स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पालिका द्वारा शहर के सभी भूमिगत और बड़े नालों की सफाई के लिए निविदा आमंत्रित कर सफाई कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण ने बताया कि RUIDP के माध्यम से शहर में लगाए गए ड्रेनेज पंप सेटों के चेंबर व नालों से पॉलीथिन, कचरा और मलबा जमा होने से पानी निकासी बाधित होने की संभावना बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए मानसून से पहले इन पंप सेटों और चेंबरों की विशेष सफाई करवाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस गैनानी में वर्तमान में यहां के सभी चेंबरों और संपवेल टैंकों की सफाई का कार्य प्रगति पर है। इसके पश्चात परमाणा ताल, हनुमान पार्क आदि स्थानों पर भी नालों की सफाई का कार्य करवाया जाएगा। ईओ चारण ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में नगर पालिका द्वारा आपातकालीन उपकरणों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बरसात के दौरान पानी निकासी के लिए उपयोग में आने वाले सभी पंप सेट, जनरेटर और मोटरों की सर्विसिंग करवाई जा रही है। आज नगरपालिका रतनगढ़ में वर्षा ऋतु को देखते हुए जितने भी शहर के जो भूमिगत और बड़े नाले हैं उनकी वार्षिक निविदा आमंत्रित करके सफाई करवाई जाती है। इसी के साथ साथ जो RUIDP के माध्यम से ड्रेनेज पंप सेट लगाए गए थे, उन पंप सेट में स्क्रीन के सामने और जो चेंबर बने हुए थे उसमें पॉलीथीन वगैरह मलबा कचरा आने की वजह से पानी रुकने की संभावनाएं थी एवं बरसात ऋतु के अंदर एकदम सफाई करवानी थी। उसकी निविदा आमंत्रित करवा करके और आज काम चालू करवाया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस गैनानी के जो जितने भी चेंबर बने हुए हैं या सेम्पवेल के जो टैंक बने हुए हैं, आज उनकी सफाई की जा रही है। जैसे ये कार्य खत्म होना है, इसके बाद में ये परमाणा ताल गैनानी का और उसके बाद में जो ये अपने रामचंद्र पार्क नाले की भी सफाई अभी JCB लगा के करवाई जा रही है। इसी के साथ साथ हनुमान पार्क के पास में सेम्पवेल बना हुआ है, उसकी एवं रेलवे घूम चक्कर के पास में बनी हुई उनकी भी सफाई करें, रेलवे क्लब के पास वाले की, ताकि बरसात ऋतु में किसी भी तरह की पानी भरने से संबंधित ये समस्या न हो। इसी के साथ नगरपालिका द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब के निर्देशानुसार बरसात ऋतु आने वाली है, तो जितने भी पंप सेट हैं या जनरेटर हैं या मोटरें हैं उन सबको एक दफ़े दुरुस्त करके चालू हालात में करके उनमें तेल पानी डाल के और सही करवाया जा रहा है। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के दयालु हनुमान मंदिर के पास घर के आगे खड़ी कार के रविवार की रात अज्ञात चोर ने टायर व नंबर प्लेट की चोरी कर ली। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। मामले के अनुसार दयालु हनुमान मंदिर के सामने स्थित कॉलोनी में रहने वाले महेश भार्गव में अपनी कार को रविवार की रात घर के बाहर खड़ा किया था। देर रात अज्ञात चोरों ने उसकी कार का एक टायर तथा आगे व पीछे की नंबर प्लेट की चोरी कर ली। सोमवार की सुबह जब घटना का पता चला तो महेश ने घटना की सूचना पुलिस को दी। महेश ने बताया कि उक्त स्थान पर लगी स्ट्रीट लाइट पिछले कुछ दिनों से खराब है तथा चोर ने अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सोमवार को पंचायत समिति परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए SDM मिथिलेश कुमार एवं BDO जगदीश चंद्र व्यास के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। संगठन के मोहन सिंह ने बताया कि राज्य के अन्य सभी सरकारी विभागों में कैडर का पुनर्गठन किया जा चुका है, लेकिन पंचायत राज विभाग में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2017 और 2022 में नियुक्त हुए कर्मचारियों को लाभ दिए जाने की मांग भी पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है, परंतु सरकार इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रही है।
कर्मचारियों की एक और मुख्य मांग स्थानांतरण को लेकर है, जिसमें पिछले 13 वर्षों से गैर जिलों में बैठे कर्मचारियों का स्थायी स्थानांतरण उनके गृह जिलों में करने की बात कही गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वर्तमान में केवल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आंदोलन की अगली रूपरेखा के तहत जयपुर स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की इन जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी दिनों में कर्मचारियों द्वारा उग्र रूप अपनाते हुए जल समाधि जैसा कड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर हमारा है आज का सभी एसडीएम साहिबान और वीडियो साहिबान को ज्ञापन दिया जाना है। इसमें पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों के साथ सरकार के द्वारा किए जा रहे दोखला व्यवहार और कुछ मांगे हैं जो अभी भी हमारी पूरी नहीं हो रही है। जैसे शहरी डिपार्टमेंटों में कैडर का पुनर्गठन हो गया, परंतु पंचायत राज में अभी भी बकाया है। हमारे कुछ साथी है जो 2017-22 में ये लगे हुए हैं, इनको नोशनल लाभ दिए जाने की मांग है जो पिछले गत वर्षों से चली आ रही है, जिन पे भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा रहा है। इन और स्थानांतरण जो काफ़ी वर्षों से जो दूसरे जिलों में 13 सालों से बैठे हैं, उनका स्थायी स्थानांतरण किए जाने के संबंध में ये सारी मांगे हैं, जिसके संबंध में हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं और अभी ज्ञापन देंगे। उसके बाद में आगे की इसमें रूपरेखा है और जयपुर स्तर पे भी ये कार्यक्रम होगा और आगे इसमें जल समाधि का भी कार्यक्रम बाद में रखा जाएगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की समाजशास्त्र विषय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक का आयोजन सोमवार को ऑनलाइन किया गया। बैठक में राजस्थान समाजशास्त्र जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर VR सहू, पृथ्वीराज चौहान, प्रोफेसर LD सोनी, डॉक्टर महेंद्र सिंह थोरी, चौधरी बबलूराम गुदारा, प्रोफेसर मीनू कंवर ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समाजशास्त्र नामक पेपर स्नातकोत्तर स्तर पर लागू करने तथा स्कूल स्तर पर समाजशास्त्र विषय को अधिकाधिक शुरू करने, पाठ्यक्रम में बेसिक अवधारणा व सिद्धांतों को लागू कर शोध को बढ़ावा देने, UGC तथा नेट के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा भारतीय परंपरा, संस्कृति व नैतिकता का अध्ययन करते हुए नीति निर्माण तथा सरकारी योजनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। खबर शहर के वार्ड संख्या 17 में पंचायत समिति के पास चल रहे मकान निर्माण को लेकर 15 दिनों में दूसरी बार बवाल मचा। सोमवार को सफाई निरीक्षक मय दर्जनों सफाई कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा सड़क पर रखी निर्माण सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान बवाल मच गया। उक्त स्थान पर मंजू कंवर एवं उसके पति गोविंद सिंह मकान का निर्माण करवा रहे हैं। निर्माण के दौरान सड़क पड़ी निर्माण सामग्री को हटाने के लिए पालिका के कर्मचारी 15 दिनों में 2 बार पहुंच गए। वहीं मकान निर्माण करवा रहे गोविंद सिंह ने बताया कि उसके पास भवन निर्माण की स्वीकृति है, लेकिन उसके बावजूद भी पालिका ईओ अपनी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर उक्त कार्रवाई कर रहा है। मंजू कंवर के अधिवक्ता संजय कटारिया ने बताया कि पूर्व में जब पालिका ने सामान जब्ती की कार्रवाई की थी, उस वक्त मकान बनाने वाली मंजू कंवर ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर न्यायालय में ईओ ने अपने जवाब में बताया था कि भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन सोमवार को फिर अचानक पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सामान जब्ती की कार्रवाई की तो बवाल मच गया, जिस पर पालिका के कर्मचारियों ने कुछ निर्माण सामग्री जब्त करके अपनी रिपोर्ट ईओ को सौंप दी, जिस पर पालिका प्रशासन ने भवन निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया है। पालिका के एसआई शुभकरण चावरिया ने बताया कि गोविंद सिंह द्वारा उस पर शराब पीकर ड्यूटी करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं गोविंद सिंह का कहना है कि सफाई निरीक्षक द्वारा जाति सूचक गालियां निकालने के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। घटना के दौरान लोगों की भीड़ लग गई। जब इस संबंध में ईओ डॉक्टर सहदेव चारण से बात की तो उन्होंने बताया कि मंजू कंवर के नाम से जो मकान निर्माण की स्वीकृति है वह कूटरचित है। निर्माण स्वीकृति पर जो नंबर लगे हुए हैं वो पट्टे के हैं तथा तत्कालीन ईओ के हस्ताक्षर भी फर्जी है, जबकि इनके प्लॉट का पट्टा जरूर नगर पालिका द्वारा जारी किया हुआ है, लेकिन निर्माण स्वीकृति पालिका द्वारा जारी नहीं की हुई है तथा उक्त निर्माण नियमों के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए पालिका नियमानुसार ही उक्त कार्रवाई कर रहा है। भाजपा शहर मंडल के तत्वावधान में रविवार को वार्ड संख्या 17 में स्थित गोगामेड़ी के आगे भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल की बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से धनवंतरी नगर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व वार्डवासियों ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक महर्षि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व ऊर्जा बचत को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है।
साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे ईंधन की बचत व प्रदूषण में कमी भी आती है। भाजपा कार्यकर्ता समाज हित के ऐसे अभियानों के माध्यम से जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। साथ ही साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण व ईंधन बचत का संदेश भी दिया गया। भाजपा समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। भाजपा जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश महर्षि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में पर्यावरण संरक्षण व संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण विषय है। परिंदे लगाने व साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं तथा आमजन को प्रकृति व राष्ट्रहित के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध करवाते हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। तहसील के गांव सेहला में नशा मुक्ति जागृति अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के संस्थापक लालचंद मीणा ने बताया कि नशा मुक्ति जागृति पोस्टर का विमोचन कर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जगह जगह सभाएं भी आयोजित की गई तथा लोगों से शराब, तंबाकू व धूम्रपान का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर इस्पाक खान, आसिफ खान, चंपालाल मीणा, डॉक्टर अयूब खान, विक्रम मीणा, जावेद खान, महेंद्र मीणा, बाबूलाल, पवन स्वामी, मनीराम शर्मा, हरीश कुमार, मुकेश प्रजापत, मुकेश मीणा, नेमीचंद पुनित, रामचंद्र, विनोद, आर्यन खान, अजय सिंह, अशोक, बाबूलाल खोत सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक पूसाराम गोदारा ने शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। जनसुनवाई के दौरान गांव निमड़ी चारनान, जेगणिया बीदावतान सहित कई गांवों व शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने, शहर के वार्ड संख्या 18 व 25 में वोल्टेज व बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने, सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, उपस्वास्थ्य केंद्रों के खाली पदों को भरने, चिकित्सा व शिक्षा से जुड़ी समस्याओं, नगर पालिका संबंधित विभिन्न मुद्दे लोगों ने विधायक के समक्ष रखे। विधायक गोदारा ने इन सभी विषयों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आगामी बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या नहीं हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ कर सराफ वेल को निरंतर चालू रखने, परमाणाताल सहित शहर में पानी निकासी की समस्या निवारण के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया गया। शहर के शास्त्री नगर, पुलिया संख्या 4 व अंजनी माता मंदिर के पास अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, गांव सेहला में बिजली लाइनों को सही करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। वहीं राजलदेसर में ड्रेनेज की डीपीआर शीघ्र बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश RUIDP के अधिकारियों को दिए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, तिलोक बिस्सू, मुखत्यार खान, सुरेश खेरिया, चरण सिंह कोका, राजदीप भुवाल, विजयपाल गोदारा, रेखाराम, बाबूलाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।